अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह ने पार्टी कारकुनों और कायदीन से अपील की है कि वो शहर में कांग्रेस पार्टी को दोबारा मजबूत बनाने के लिए बूथ की सतह पर काम करें। आज गांधी भवन में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस इजलास में सीनियर कायदीन बशमूल जी निरंजन, सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में समीर वलीउल्लाह ने शहर में कांग्रेस की मौजूदा हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर में पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है और बूथ सतह पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम 26 जनवरी से शुरू होने वाली है। इस सिलसिले में सभी कारकुनों को अभी से तैयारियां तेज करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो ये मीटिंग बुलाई गई, आप लोगों ने इस पे शिरकत करके इसको कामयाब बनाया। यहाँ आज हमारे निरंजन साहब के काफी सजेशंस ऐसे रहे जो मेरे लिए बहुत काम के हैं। मैं निरंजन साहब से दरखास्त करूंगा कि आप मुझे अपना पर्सनल टाइम दीजिए और ये सारी चीजों के पे मैं आपके साथ मिलकर इस पे डिस्कस कर इसको अमल में लाना चाहूंगा। और काफी हमारे भाई यहाँ पे ये अपनी सोच रखे हैं जो काफी वैल्यूएबल रही है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर पूरी तरीके से अमल करें। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं आप लोगों का सदर नहीं हूं, मैं आप लोगों का भाई हूं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि आप आपके भाई के हाथ मजबूत करो ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। अब यहां से मेरी पहली कोशिश है कि मैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, उनमें मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस बनाऊं जहां पे सब समाजी इश्यूज जो सिविक प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर तवज्जो दिया जाए और पब्लिक में कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया जाए। अब यहां से मेरी कोशिश ये है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर उतर कर काम करना है। ये फोटो की सियासत बंद करके ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करना है इंशाल्लाह। तो पुराना शहर वालों का वो पूरा का लिस्ट अगर पूछे तो मैं एक हाफ एन आवर पे मैं आपको बुझा देता था सबके 4 नंबर्स के साथ। तो मुझे भी रात में इत्तला मिला, तो मैं रोज तो गांधीपुर में रहने वाला हूँ। गांधीपुर में हैदराबाद मीटिंग का पहला मीटिंग यहाँ पर हो रहा है, तो आपसे मेरा मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सनालिटी के रूप से अच्छा नहीं रहता वो जो मैं आया। मैं कोई शिकायत नहीं, ये आपका पहला मीटिंग है, मगर आप हैदराबाद सिटी के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन थे और ये 5 असेंबली सेगमेंट्स पे कौन कौन एक्टिव है उन लोगों का आपको अंदाजा होगा। प्लीज थोड़ा साइलेंस रहिए, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन
चैनल के भाइया प्लीज। अब नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ भाइयां बोले अपने जो प्रोग्राम से पार्टी पुराना शहर में खासतौर पर करे सो प्रोग्राम है, उस प्रोग्रामों को आवाम के पास तक लेके जाना, आवाम तक लेके जाना पड़े तो वो कार्य। तेलंगाना के कामारेड्डी में तुलबा के स्कॉलरशिप के बकाया जात अदा करने का मुतालबा करते हुए तुलबा तंजीमों की जानिब से निकाली गई रैली में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। आज 12 बजे दिन CSI ग्राउंड से तुलबा तंजीम, SFI, PDSU, NSUI और दीगर की रैली में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पैदल चलते हुए उस रैली की क़यादत की। कामारेड्डी बल्दिया के रूबरू मोहम्मद अली शब्बीर ने रैली से खिताब करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फी रियम्बर्समेंट स्कीम को कांग्रेस हुकूमत ने शुरू किया था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने 3 साल से उसे बंद कर दिया। तुलबा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को चैन से उस वक्त तक रहने नहीं दिया जाएगा जब तक तुलबा तालिबात की फीस अदा नहीं की जाती। मोहम्मद अली शब्बीर के खिताब के बाद निज़ाम सागर चौराहे पर तुलबा ने KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तुलबा तंजीम के हमरा कांग्रेस कायदीन व कारकुनों की काफ़ी तादाद मौजूद थी। చాలా డిమాండ్ చేస్తున్నా, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు నాది కూడా ఒక ముఖ్య పాత్ర ఉండే. ఇప్పుడే మా సందీప్ చెప్పినట్టు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అన్నాలు స్కాలర్షిప్ లేదంటే నెక్స్ట్ డే మీటింగ్ పిలిచి ఎంత స్కాలర్షిప్ బాకీ ఉందా ఒకటే దినం కట్టేసినాక మరి వీళ్ళను చాలా బీదోడు కూడా మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కార్పొరేట్ మన స్కూల్స్ చదవాలనే ఉద్దేశంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి పెడితే LKG వరకు రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకసారి యాద్ చేసుకోండి మిత్రులుగా, మా మహిళా సోదరి వల్ల. మరి అలాగే ఏ బాబు కొంచెం డిస్టర్బ్ సగం ముసలి అయిపోయినా అయినా మీ అమ్మని నిలబడినా మీతో ఎండులో నడుస్తున్నా ఇంకా కూడా నడుస్తా 5 కిలోమీటర్లు రన్నింగ్ చేయమంటే కూడా మేమేమన్నా రన్నింగ్ చేస్తాను రెడీ ఉన్నా. అది ఒకటే కేసీఆర్ జాగ్రత్త ఖబర్దార్. ఆ విద్యార్థులు ముందుకు వస్తే ఏ దేశం ప్రభుత్వం మాది విద్యార్థి। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर कायदीन ने पार्टी की मरकजी क़यादत की मुदाखलत के बाद कांग्रेस बचाव तहरीक के एक हिस्से के तौर पर मंगल को मुनक़िद होने वाले अपने मुजव्विज़ा इजलास को मुलतवी कर दिया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के लीडर दिग्विजय सिंह ने साबिक रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी को मंगल को फ़ोन किया और उनसे कहा गया कि वो उनकी रिहाइशगाह पर सीनियर कायदीन के साथ जो इजलास मुनक़िद होने वाला है उसे मनसूख कर दें। कांग्रेस लीडर ने महेश्वर रेड्डी से कहा कि अगर कोई मसाइल हैं तो मरकजी क़यादत बातचीत के जरिए यकसोई करेगी। दिग्विजय सिंह ने साबिक रुकन असेंबली से कहा कि वो इस पैगाम को तमाम सीनियर कायदीन तक पहुंचा दें। महेश्वर रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें मुतला किया कि वो अनकरीब हैदराबाद का दौरा करते हुए तमाम कायदीन से बातचीत करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि चूंकि दिग्विजय सिंह जैसे एक सीनियर लीडर ने मुदाखलत की है और बातचीत के जरिए मसाइल की यकसोई का वादा किया है, इसीलिए हमने इजलास की मनसूखी का फैसला किया। साबिक अरकान असेंबली ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की मुदाखलत का खैर मकदम किया और तवक्को जाहिर की कि जो मसाइल उन्होंने उजागर किए हैं उनकी यकसोई हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में महेश्वर रेड्डी ने कहा कि सीनियर कायदीन के कोई मुतालबात नहीं है और हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बचाने के ख्वाह हैं और हम कांग्रेस बचाओ नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि कायदीन और कारकुन डिसिप्लिन के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और गुज़िश्ता 40 साल के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं इस बारे में इंसाफ के ख्वाह हैं। అతి త్వరలో హైదరాబాద్ వస్తా ఉన్నాను. మరి ఇక్కడ కూడా కొంతమంది సీనియర్ నాయకులతో మాట్లాడతాను. హైదరాబాద్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ సమస్యల మీద పూర్తిగా ఒక నివేదికను నేను రూపొందిస్తాను, అందరితో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కారం చేస్తానని చెప్పి కూడా మరి వారు ఇప్పుడే నాతో మాట్లాడి ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి సీనియర్ సమావేశాన్ని మరి పోస్ట్పోన్ చేయాల్సిందిగా కూడా వారు మమ్మల్ని అడగడం, మరి దానికి వెంటనే మరి
ఒక దిగ్విజయ్ గారు లాంటి సీనియర్ నాయకులు మరి దీంట్లో ఇంటర్వ్యూ అయినటువంటి సందర్భంలో వారిని అపాయింట్ చేసినటువంటి సందర్భంలో వారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి సీనియర్ నాయకులందరితో మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఈ మీటింగ్ ని మరి సీనియర్ నాయకులందరితో ఇప్పుడే మాట్లాడి మరి మీటింగ్ ని క్యాన్సిల్ చేయడం పోస్ట్పోన్ చేయడం జరుగుతా ఉంది. बीआरएस के अपने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी मंगल को दूसरे दिन भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर हुए। उनसे पीर को भी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के सिलसिले में तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी। रोहित रेड्डी सपहर तकरीबन 3 बजे ईडी के इलाकाई दफ्तर पहुंचे। बीआरएस लीडर ने रिपोर्टर से कहा कि हालांकि उन्हें सुबह 10:30 बजे समन जारी किया गया था, उन्होंने माफ कीजिएगा ईडी के अहदेदारों को मुतला किया कि चूंकि वो अयप्पा पूजा में हिस्सा लेने वाले हैं, इसीलिए दोपहर के बाद वो हाजिर होंगे। वो तमाम दस्तावेज और माली मामलों की तफसीलात के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। पीर की शब ईडी ऑफिस से बाहर आने के बाद रुकने असेंबली ने कहा था कि जिस केस में उन्हें तलब किया गया उसके बारे में उन्हें कोई मालूमात ही नहीं है। रुकने असेंबली ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने उनसे शख्सी तफसीलात जमा की, अफराद खानदान की तफसीलात भी हवाले करने के लिए कहा गया। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्र के.टी. रामाराव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर सनसनीखेज रिमार्क करते हुए चैलेंज किया कि अगर वो ड्रग्स के टेस्ट में क्लीन चिट हासिल करते हैं तो ऐसी सूरत में बंडी संजय को करीमनगर के कमान चौराहे पर जूते खाने तैयार रहना चाहिए। अपने दौरे सिलसिला के मौके पर केटीआर ने बंडी संजय के उन इल्जामात पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार किया जिसमें उन्होंने वजीर मौसूफ पर ड्रग्स का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए ड्रग टेस्ट के लिए तैयार रहने का चैलेंज किया था, जिस पर आज वजीर मौसूफ ने बंडी संजय को जवाब देते हुए कहा कि ड्रग टेस्ट के लिए वो न सिर्फ अपना खून का नमूना बल्कि अपने गुर्दे का टेस्ट भी करवाने के लिए तैयार हैं। साथ ही बंडी संजय को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर वो ड्रग टेस्ट में क्लीन चिट हासिल करते हैं तो बंडी संजय करीमनगर के चौराहे पर खुद को जूते से मारेंगे। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के लिए वो अपनी जिल्द, बाल और जिस्म का कोई भी हिस्सा देने तैयार है। बंडी संजय को मेरे जूते नहीं बल्कि अपने जूते का मार खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बंडी संजय उनके चैलेंज को कबूल करते हैं तो वो किसी भी मुकाम पर किसी भी डॉक्टर को ला सकते हैं। वो अपने बाल, नाखून, खून और जरूरत पड़ने पर गुर्दे का नमूना भी देंगे। इस वाक़े पर शदीद बरहम होते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि ये किस तरह की सियासत है। उन्होंने कहा कि करीमनगर की तरक्की के लिए अब तक 500 करोड़ की रकम मरकज से हासिल 500 रुपए की रकम मरकज से हासिल नहीं की गई, लेकिन गुमराहकुन और झूठे इल्जामात आयद करते हुए हल्के के अवाम की असल तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ఈ ఫాల్తు మాటలు, ఫాల్తు రాజకీయాలు, పనికి మాల హౌలగాలు చేస్తారు పనులు తప్ప మేము చేయము. దమ్మున్నోడుంటే ప్రజలకు ఏం చేస్తావో చేయమను. ఈ ఫాల్తు మాటలు, ఫాల్తు రాజకీయాలు ఎందుకని నాకు అర్థం కాదు. నేను ఇస్తా, మోడీని ఇమ్మంట, ఇంకోని ఇమ్మంట, ఏం చిల్లర రాజకీయం ఇది? రాజకీయమా? ప్రజలకు వానికి కొంచెం మాటలు మాట్లాడరా సన్నాసి అంటే ఫాల్తు మాటలు, తెల్లారలేస్తే మోపుడు, విచిత్ర జంతువులాగా విచిత్రమైన అరుపులు. వీళ్ళు మనుషులవే, నాయకులు వీళ్ళేమన్నా? ఏం డ్రగ్స్ ఏంది? ఏం టెస్ట్? డ్రగ్స్ టెస్ట్ ఏంది? ఇస్తా, ఇచ్చినాక చెప్పు కొడతా, పడతాడా? నేను చిత్తశుద్ధిగా బయటకు వస్తా. కరీంనగర్ చౌరస్తాలో చెప్పుదే వాళ్ళు తింటాడా నాతో అన్నాడు? కాగా నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, కాగా నేను కుళ్ళ అంటున్నా, డ్రగ్స్ కాదు, నా రక్తం తీస్తాడా, నా చర్మం తీసుకోపోతాడు, ఏం తీసుకోదా తీసుకుపోమను, నా బొచ్చు కాదు, నా బొచ్చు కూడా ఇస్తా. నేను బయట చిత్తశుద్ధితో వచ్చినాక కరీంనగర్ చౌరస్తాలో కమాన్ కాడ చెప్పు దెబ్బలు తింటాడు. నా చెప్పు కాదు మళ్ళీ అంటే అవమానపరిచిండు, ఇంకేదైనా ఒకలాగా తీస్తారు. ఆయన చెప్తాను, ఆయన కొట్టుకుంటాడా? కరీంనగర్ కమాన్ కాడ కొట్టుకోవాలి. దీనికి సిద్ధమైతే చెప్పు, ఇక్కడనే ఉంటా రమ్మను. ఏ డాక్టర్ని తీసుకొస్తాడో, ఏ గుండు కొట్టడాయని తీసుకొస్తాడో తీసుకురమ్మను. నా బొచ్చు ఇస్తా, నా రక్తం ఇస్తా, నా గోర్లు ఇస్తా, బొంద ఏం కావాలంటే అది ఇస్తా, కిడ్నీ ఇవ్వండి, కిడ్నీ కూడా ఇస్తా. అని పిండాకుడు ఏం రాజకీయమే ఇది? వానికి ఏమైనా తెలివి ఉందా అసలు? మనిషి పశువా? ఏం చేసినారో బాయ్ కరీంనగర్ కంటే చెప్పే ముఖం లేదు. పిచ్చార్పులు, గావు కేకలు, పెడబొబ్బలు. वजीर सेहत हरीश राव ने रेलवेज के अहदेदारों को रेलवे ट्रैक के काम को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि ट्रेन मार्च से पहले सिद्दीपेट पहुंच सके। आज सुबह वजीर हरीश राव ने रेलवे ट्रैक लाइन के काम का मायना किया जो सिद्दीपेट रंगदमपल्ली रेलवे स्टेशन और दुविडा सिद्दीपेट रेलवे स्टेशन से तकरीबन 10 किलोमीटर तक जारी है। जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल, रेलवेज के डिप्टी चीफ इंजीनियर संतोष कुमार और दीगर अहदेदारों से
उन्होंने इस सिलसिले में बातचीत की। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो कोमुवली मौलाना मंदिर आने वाले अफराद के लिए स्टेशन की तामीर के सिलसिले में रेलवे के ओहदेदारों और जिला कलेक्टर के साथ तबादला ख्याल करें और हनमकुंडा मुत्तापल्ली पर रेल ओवर ब्रिज की तामीर के कामों को भी मुकम्मल करें। रियासती वजीर कुप्पुला ईश्वर ने अपने महकमे अखिलती बहबूद के ओहदेदारोों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करने के बाद बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव क्रिसमस के मौके पर हुकूमत की जानिब से लाल बहादुर स्टेडियम में दिए जाने वाले डिनर में कल शाम यानी 21 दिसंबर को शिरकत करेंगे और उनका खुसूसी खिताब होगा। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस डिनर के अलावा गरीब क्रिश्चियंस में तोहफे भी तकसीम किए जाएंगे। आज रियासती वज़रा महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव और कुप्पुला ईश्वर ने लाल बहादुर स्टेडियम में कल के क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियों का जायजा लिया। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने जिला मेडचल और मलकाजगिरी के बीआरएस अरकान असेंबली और कायदीन खासकर अरकान असेंबली हनुमंतराव, एम कृष्णाराव, बी सुभाष रेड्डी, विवेकानंद गांधी और दीगर अरकान असेंबली से उनकी नाराजगी और उनके खिलाफ बीआरएस कायदीन के इजलास पर तबसरा करते हुए कहा कि मामला बीआरएस का खानदानी मामला है, क्योंकि हम बीआरएस में एक ही खानदान की तरह हैं। जो भी मसाइल हैं वो हम आपस में बैठकर दूर कर लेंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर केटी रामाराव की क़यादत में ग्रेटर हैदराबाद की हर असेंबली हल्के की तरक्की को मुमकिन बनाया जा रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट कुंवर अजय कुमार ने कहा कि उनका मकसद खम्मम शहर को तमाम इलाकों में ज़्यादा तरक्की देना है। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में 90 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले सीसी ड्रेन के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तमाम डिवीजन्स को यकसान तवज्जो के साथ देखा जा रहा है और पूरे शहर की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस किए जा रहे हैं। उन्होंने सेमी क्रिसमस की तकरीब में भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि दुनिया को सब्र और तहम्मुल का दर्ज देने वाले यसु मसीह के रास्ते पर हमको चलना चाहिए। उन्होंने खम्मम चर्च कंपाउंड में केक काटा। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने आज ऑक्टोपस स्पोर्ट्स मीट के एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऑक्टोपस डिपार्टमेंट रियासत में अमन कायम करने और सिक्योरिटी मुहैया कराने में काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। आज इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुख्तलिफ प्रोग्राम का डीजीपी ने जायजा लिया। उनके साथ एडीजी श्रीनिवास रेड्डी, होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता, एडिशनल डीजीपी शिवधर रेड्डी और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। इस स्पोर्ट्स मीट में करीब 380 पुलिस ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। जिले रंगारेड्डी में वाक़ सरूनगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा ने अपने देरेना मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए कॉलेज की इमारत के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज की हिमायत में महेश्वरम हल्के के सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन अन्नदीपा भास्कर रेड्डी, माल रेड्डी, राम रेड्डी, रंगारेड्डी जिला सदर सी नरसिम्हा रेड्डी ने शिरकत की। तलबा ने मुतालबा किया कि वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और कमिश्नर महकमे तालीम उनके मसाइल को हल करें। तलबा ने अपने मुतालबात की हिमायत में प्ले कार्ड्स के साथ नारेबाजी की। उन प्ले कार्ड्स पर उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना करने और दीगर नारे दर्ज थे। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। सरमाई तातीलात मनाने के हिस्से के तौर पर 26 दिसंबर को हैदराबाद आने वाली सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के 28 दिसंबर को भद्राचलम के दौरे के पेश नज़र मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। मुर्मू रामचंद्रा मिशन के बानी रामचंद्रा की 150वीं यौम पैदाइश में शिरकत करेंगी। भद्रादरी कुत्तगुडम के कलेक्टर सुदीप ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। सदर जमहूरिया के दौरे कुत्तगुडम के पेश नज़र उन्होंने कलेक्ट्रेट में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि सदर जमहूरिया का जिले में आना फख्र की बात है। उन्होंने सदर के दौरे के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में तमाम ओहदेदार तालमेल के साथ काम करें। बादजाम कलेक्टर और एसपी डॉक्टर विनीत ने सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में भद्राचलम के इंतजामात का मायना किया और ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर वाक़े चंदरपुर जिले के महाराजा गुड़ा गांव में वाक़े ये घर अब बहस का मौजू बन गया है, क्योंकि इस घर में 10 कमरे हैं, जिनमें से 4 कमरे महाराष्ट्र के तहत आते हैं और बाकी 4 तेलंगाना के तहत आते हैं। इसीलिए ये खानदान दोनों रियासतों में बल्दी टैक्स और हर किस्म के दीगर टैक्स अदा कर रहा है। इस खानदान ने वादे किया है कि उन्हें ज़्यादा टैक्स अदा करने से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इस घर में 13 अफराद रहते हैं।
उन्हें दोनों रियासती हुकूमतों से फलाही स्कीमात के फवायद हासिल हो रहे हैं। इस खानदान ने बताया कि जब 1969 में सरहदी सर्वे किया गया तो उनका आधा घर महाराष्ट्र में था और बाकी आधा तेलुगु रियासत में था। घर के एक रुकन ने यह भी वादे किया कि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा है और वो दोनों रियासतों की ग्राम पंचायतों को टैक्स अदा कर रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों के तहत फवायद हासिल कर रहे हैं। इस वाकये की खबर की इत्तला वायरल होते ही मुताल्लिका तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये घर जो सिर्फ इस गांव के लिए जाना जाता है अब मुल्क के कई अफराद के लिए जाना पहचाना बन गया है। रियासत तेलंगाना के सिलसिला जिले से नौजवान लड़की के अगवा के मामले का नया मोड़ सामने आया है। लड़की ने कहा कि उसका अगवा नहीं हुआ बल्कि उसने अपने आशिक के साथ शादी कर ली। मंगल की अवलीन सातों में सिलसिला जिले के चंदुर्ती मंडल के मुडापल्ली गांव के एक मंदिर के शालिनी नामी लड़की का उसके बाप की आंखों के सामने अगवा कर लिया गया था। अगवा की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस से शिकायत की गई थी। अगवा के कुछ घंटों बाद लड़की ने अपने शोहर के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि दरअसल वो और जानी नामी नौजवान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे और दूसरी जगह उसके लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे। लड़की के मुताबिक उसके कहने पर जानी ने उसका अगवा किया और उसके बाद उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। 1 year బ్యాక్ మేము మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం. మేము మైనర్లం కాబట్టి పెళ్లి చెల్లలేదు. మా పేరెంట్స్ కేసు పెట్టి ఆయన జైలుకు పంపించి నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. కేవలం దళిత కుటుంబానికి చెందినవాడు కాబట్టి మా వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतल की चोरी का इल्जाम लगाते हुए एक मासूम 9 साल लड़के को बरहना करते हुए धूप में ठहराकर उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर मिर्च पाउडर डाल दिया गया और उसकी वीडियो ली गई। ये घिनौनी हरकत शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में एक दुकान मालिक की जानिब से की गई। इस लड़के के मामू और उसकी मां ने हबीबनगर पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की। शिकायत में कहा कि लड़के पर झूठा इल्जाम लगाते हुए यह हरकत की गई। जायक के मुताबिक कृष्णा नामी शख्स ने दुकान में कोल्ड ड्रिंक की चोरी का इल्जाम लगाकर इस मासूम को अपने घर ले जाकर छत पर धूप में बरहना कर दिया और उसके हाथ पांव बांधकर जिस्म के नाजुक हिस्सों पर मिर्च डालकर उसकी वीडियो भी ली। उसने बादशाह इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजा। पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करके उसको हिरासत में ले लिया। इस वीडियो में मासूम लड़के को दर्द से कराहता हुआ देखा जा रहा है। ये वीडियो वायरल हो गया। रब्बानी है ऐसा फलाना हमारे भांजे को कि आने दुकान में मारे बे नहीं चोरी करा तो चोरी करा बोल के इल्जाम लगा के मारे बे इसको लंगा करके मिर्ची डाल के आंख पे मारे बे इसको। नाम है इसका श्रीकांत और श्रीकांत का एक भाई है सुने तो हबीबनगर पीएस में हम आके कंप्लेन दिए। अब क्या है कि अब यूनिवर्सिटी जो भी है जब कई के लिए मारे हाँ चोरी करा बोल के मारे जबकि चोरी नहीं करा इन्हें फिर भी इसको नाजायज ऐसा करके मारे हुए इसको। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र 8 साल 9 साल की उम्र। 9 साल के बच्चे को काम करा रहे दुकान में काम नहीं कराए। मतलब तुम उन्होंने काम करा रहे थे दुकान में हाँ कामा कुछ भी ऐसा बाहर से कुछ भी मंगाना है तो कामा वामा करा ले रहे थे। बाद में करा इतना करके इसके ऊपर बच्चे को झूठा इल्जाम लगा के मारे हुए। हालांकि वो बच्चे के साथ पहले से जुड़ा है। बच्चा जबकि 1 महीने से दुकान में काम करता फिर भी इसको जब से इल्जाम नहीं लगा है। अब बच्चा क्या बोला कि आज क्या नहीं किया अल्लाह बैठे जाने फिर भी इसको झूठा इल्जाम लगा के इसको लंगा करके मारे हुए। बस कहाँ ले आके मारे लोग? वो छत पे ले गया के मारे। छत पे ले आ गया? कैसा हाँ, घर के ऊपर छत है छत पे लंगा करके मिर्ची डाल के मारे हुए बच्चे को। अच्छा हाँ ये कब हुआ ये मैंने 8:30-9 बजे कुछ बात है आज ही 8:30-9 बजे की। मेरे को तो 9 बजे हमारे बहन फोन करे थे ऐसा हुआ ऐसा है बोलने से मैं भाग के आके दुकान पे गया था। क्या ऐसा है बोले तो इतने में पुलिस वाले आके बात करके ले गए हबीबनगर पीएस। अच्छा हाँ क्या नाम है मारिस वाले का? मारिस वाले का श्रीकांत इसके भाई का नाम साहिब कुछ नाम है इसका। कहाँ है इसकी दुकान? ये के कंपनी के आगे अजम की दुकान है। अजम के कट्टा मसमा मंदिर से पहले है। अच्छा हाँ ठीक। हैदराबाद के जहानुमा में बिंद्रीफ कॉलोनी में पार्किंग को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। इसमें 3 अफराद ने मिलकर मुबैना तौर पर एक शख्स मुर्तुजा खान पर हमला कर दिया जिसमें वो जख्मी हो गए। ये पूरा मामला पुलिस से रुजू किया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। जहानुमा में और ये बिंद्रीफ कॉलोनी में जो है आज ऐसा हो गया गाड़ी लगाने की वजह से जो है उनके बेटे और उनके भाया फिरोज बख्श और उनके भाया और अखिल
जुनेद जो है लोग आकर जो है हमला करे हैं मुझ पर, और आज मेरे 4 दांत टूटे हैं और सर पे मारना लग गए और पसलियों पे। और मेरे नाम ले रहे हैं, ये लोग कौन है और कहाँ रहते हैं? ये लोग पड़ोसी है, मेरे पड़ोस में रहते हैं और उनके जो है 4 भाइयां, वो लोगों भाइयों को बुला के उन्होंने जो काम करे थे। वजह जो है गाड़ी नहीं लगाना बोल के है, सब में उनकी गाड़ी नहीं है, मेरी जगह है बोल के है। मैं बोला पहली बार गाड़ी लगाए थे? हमेशा गाड़ी लगाते रहते, हमेशा रहते। आज क्या हुआ? आज ये गाड़ी भांजे मेरे गाड़ी लगाए थे तो उनसे बहस कर रहे थे, मैं गया था अभी। पहले से कुछ दुश्मनी थी? दुश्मनी तो कुछ भी नहीं था, वो जगह की वजह से जब गाड़ी आने लगा ना, ये मेरी जगह है बोल के। कुछ ऐसी बात भी सुने में, कुछ लैंड इशू भी है बोल के मालूम? हाँ, वो जो है वो जगह उनकी है बोल के बोल रहे थे, उनकी है ना, जो प्लाटिंग करे सो वाले 10 गज जगह थी उनकी खत्म हो गई और उन्होंने जो है आगे निकल गए हैं। और जिले आदिलाबाद में स्क्रैप की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में प्लास्टिक, लीड, आयरन का स्क्रैप जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। समझा जाता है कि आग जले हुए सिगरेट को लापरवाही से फेंकने के नतीजे में उसके बट से लगी। इस वाकये में तकरीबन 4 लाख रुपए मालियत के सामान का नुकसान हुआ। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर BK शबरू ने कहा कि लोहे की सियाह प्लास्टिक के टायर्स और खाली बोतलें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। आदिलाबाद फायर स्टेशन के 2 फायर इंजनों ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। जिले कृष्णा में 4 अफराद ने एक खातून की असमत दरी की। वाकया जिले के पिन्नामुलूर इलाके में पेश आया। मुलजिम खातून को मजदूरी के बहाने घर ले गया, जहां उसने अपने दीगर 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी असमत दरी की। यह वाकया इस माह की 17 तारीख को पेश आया, ताहम इसका ताखिर से इल्म हुआ। बताया जाता है कि मुलजिमीन ने मुतासिरा को शराब पिलाई और सिगरेट से उसको चुरके भी दिए। पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर एक मामला दर्ज कर लिया और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बकिया 2 मुलजिमीन फरार होने में कामयाब रहे। सीढ़ियों से गिरने की वजह से 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के मदाफात में पेश आया। याचाराम पुलिस के मुताबिक रियासत उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाला बसंत मौजू मेडीपल्ली के एक पोल्ट्री फार्म में मजदूरी करते हुए अपनी बीवी और बच्चों के साथ क्वार्टर्स में रहता है। इस जोड़े को 5 बच्चे बताए गए। कल रात उनका 1.5 साला बेटा मिट्टू खेल के दौरान हादसाती तौर पर घर के सामने की सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए खानगी अस्पताल और वहां से इब्राहिमपट्टनम के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां रात उसकी मौत हो गई। मुस्तकर आदिलाबाद के एक नौजवान ने मंगल की सुबह खुदकुशी कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक आदिलाबाद के महल्ले क्रांति नगर का रिहायशी 19 साला शेख अलवईद नामी नौजवान की वालदा डायलिसिस पेशेंट थी और कुछ दिनों से मकामी हॉस्पिटल में जेर इलाज बताई गई हैं। बताया जा रहा है कि मुतफी नौजवान गुज़िश्ता 2-3 साल से मां की खिदमत कर रहा था। नौजवान ने मां की बीमारी से दिल बर्दाश्ता होकर मंगल की सुबह 9 बजे के आसपास अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। रियासत उड़ीसा में रौनमा सड़क हादसे में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली सीआरपीएफ का जवान हलाक हो गया। महलू की शिनाख्त सूर्यापेट जिले के रहने वाले 38 साला वेंकटेश्वरलू के तौर पर की गई। खानदानी जराये के मुताबिक वो इस वक्त रियासत उड़ीसा के राहुल केला जिले में 19वें बटालियन में खिदमत अंजाम दे रहा था। पीर की शाम वो ड्यूटी के दौरान साथियों के हमरा गाड़ी में जा रहा था कि उनकी गाड़ी को मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में वेंकटेश्वरलू की मौके पर ही मौत हो गई। इस इतला के साथ ही उसके खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हैदराबाद में एक नकली CBCID ऑफिसर की गिरफ्तारी अमल में आई, जो गरीब कैब ड्राइवर्स को शिकार बना रहा था। मुलजिम की शिनाख्त 46 साला जी श्रीनिवासलू साकिन मणिकोंडा के तौर पर की गई। उसके खिलाफ शहर के 2 पुलिस स्टेशन में कैब ड्राइवर्स ने अलग अलग वक्त में शिकायत दर्ज करवाई। एक कैब ड्राइवर ने अपनी शिकायत में कहा कि श्रीनिवासलू ने उसकी गाड़ी में शहर के कई इलाकों में सफर किया और उसके बाद ये कहा कि उसका किराया उसकी कंपनी अदा करेगी, लेकिन 12 घंटे गुजर जाने के बाद भी किराए की रकम ना मिलने पर वो पुलिस से रुजू हुआ। दूसरे मामले में बेंगलुरु के मैसूर में उसने सफर किया और उसका किराया 50,000 से ज्यादा हो गया और उसने वहां के कैब ड्राइवर से भी यही कहा कि कंपनी रकम अदा करेगी। जब रकम नहीं मिली तो मुतासरीन ने शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने तहकीकात के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।
निर्मल जिले के भैंसा टाउन में पेश आए सड़क हादसे में मेडिकल के 6 तुलबा जख्मी हो गए। ये तमाम तुलबा अपने एक साथी के घर में दाखिले की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि उनकी कार जिसमें तमाम तुलबा सवार थे उसका टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में ये कार बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में मेडिकल के 6 तुलबा जख्मी हो गए। जख्मियों की शिनाख्त श्रीवास्तव, वर्षित, विशांत, रूपल, नितेश और प्रणय के तौर पर की गई। ये तमाम संगारेड्डी के MNR मेडिकल इंस्टीट्यूट के तुलबा हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।